मेरी बातों को सुनकर उन्हें कुछ धैर्य बंधा तो, परंतु उनके मन में दुख इतना ज्यादा व्याप्त था कि वह फिर से निखर कर सामने आ गया और वे बोले, आप कह तो सही रहे हैं, पर मैं सच में बहुत आज परेशान हूं। मैं समझ गया कि इनकी मनोभावना इसमें बहुत ज़्यादा अस्थिर है। मैंने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया है? पहली बार वे कुछ न बोले। फिर मैंने पूछा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए, क्या हो गया है ऐसा जिसने आपको इस हद तक बेचैन कर रखा है, व्याकुल कर रखा है? क्या आपने किसी के साथ वाद विवाद किया है? बोले, नहीं तो। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो। किसी से बहस हो गई है क्या? नहीं तो। इस प्रकार वे ना का उत्तर देते रहे। फिर मैंने पूछा, किसी से मारपीट हो गई है क्या? बोले, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई अपराध कराए हैं क्या? बोले, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई अवैधानिक कार्य किया है क्या? बोले, नहीं तो। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पूछा, यदि यह सब कुछ नहीं हुआ है तो फिर बात कुछ अलग ही है। मेरी ये बात सुनकर वे चौंक से गए, चौंके और बोले, मतलब? मैंने कहा, मतलब यह, क्या किसी ने कुछ कह दिया है क्या? बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा, आप बताइए, बेहिचक होकर बताइए, निसंकोच होकर बताइए। इससे अच्छा मौका फिर आपको कब मिलेगा? एक ऐसा मौका जो अभी सब कुछ स्पष्ट कर देगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बात किसी तीसरे कान तक, अर्थात तीसरे व्यक्ति के कान तक नहीं पहुंचेगी। इस आश्वासन को सुनकर वे बोले, क्या बताऊं, आजकल लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। फिर मैंने पूछा, जब इस प्रकार की सभी नकारात्मकताओं को आपने नहीं किया है, किसी को परेशान नहीं किया है, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं किया है, फिर लोग नाराज क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच की राह को स्वीकार लिया है, न्याय की राह को स्वीकार लिया है? बोले, हाँ। धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा की राह को तो नहीं स्वीकार कर लिया है? बोले, हाँ। मैंने कहा, तब कोई चिंता की बात नहीं है। जिसने इन सकारात्मक राहों को स्वीकारा है, उसके साथ ऐसा ही हुआ है। अब आप ये बताइए, आप किसे पकड़ना चाहते हैं? इन सकारात्मक राहों को, सद्गुणों को, सत्कर्मों को, या दुनिया के लोगों को? बोले, इन सद्राहों को, सत्कर्मों को। तब मैंने उनसे कहा, फिर कोई चिंता करने की बात नहीं। लोगों के नाराज होने की चिंता करना छोड़ देना चाहिए आपको। यदि आप औरों को नाराज होने की आदत को देखकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगे,
तब तो लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। छोड़ो औरों की बातें, बढ़ जाओ इन सतराहों की ओर, तुम्हारा जीवन